गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे। आज शुरू करने वाले हैं सवाल ही जवाब। तो सवाल ही जवाब के तहत बहुत सारा लेक्चर मेरा आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सवाल ही जवाब के तहत आपको पूरा राज्य और राजधानी कंट्री, करेंसी एंड इट्स कैपिटल पूरा आपको डिटेल से समझाया हुआ है सवाल ही जवाब के तहत। उससे आपको पूरा तरह से याद कर सकते हैं सारा देश, राजधानी और उसका करेंसी के बारे में। उसके अलावा आपका आविष्कार और आविष्कारक पे भी हम लोग का चल रहा है। तो आविष्कार एवं आविष्कारक का भी हम लोग का 5 से 6 पार्ट अभी तक हो चुका है। आज हम लोग आविष्कार एंड आविष्कारक का सारा पार्ट क्लियर कर देंगे। तो आविष्कार एंड आविष्कारक में भी हम लोग 75 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। बात क्लियर हुआ? तो जब हम लोग 75 क्वेश्चन पढ़ लेंगे आविष्कार एवं आविष्कारक का, तो जब हमको नेक्स्ट अगर उसके अलावा अगर हमको कुछ आएगा आविष्कार एवं आविष्कारक, तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग 75 क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ जाएंगे बनाने का प्रोसेस, तो हम लोग 76वां क्वेश्चन अपने आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो सीख जाने के बाद आपका रोड पे हाइट हो रहा है या डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से आपका गियर खुद पे खुद चलने लगता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप लोग अगर सीख जाइएगा 75 क्वेश्चन को, तो 76वां क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करने लगिएगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी तक सारा का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम पूरा सॉल्व कर देने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कुछ होगा तो आप लोग इतना एप्लीकेबल हो जाइएगा कि उसको खुद से आप कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग का जो चैनल है सिविल कुणाल करके, उसमें आपका आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में 6 से 7 पार्ट आपका दिया हुआ है। आपको राजधानी भी आप उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका रीजनिंग भी उसमें आपका इंक्लूड है। उसमें आपका क्या है, फिजिक्स क्लास 10th का इंक्लूड किए हुए हैं। और अभी हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। बस अभी स्टार्ट यह करना है हम लोग को कि अभी हम लोग बेसिकली मैथ, रीजनिंग और जीके लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके एक ऐसा विषय है जो आपको इंडिया का हर एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट पड़ता है। चाहे वह आपका किस भी क्लास का है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो आपका 10वां का हो, 6ठा का हो, 7वां का हो, उसको भी जीके का रिक्वायरमेंट है, उसको भी रीजनिंग का रिक्वायरमेंट है और उसको भी आपको मैथ का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स को देखते हैं, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स देखते हैं तो आपको परफेक्टली आपको सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही वह देख सकता है। इसलिए अभी हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि आपका मैथ, रीजनिंग और जीके को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो मैथ, रीजनिंग और जीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसको पूरा डिटेल से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे से हो सकता है वहाँ तक आपको पूरा डिटेल देने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आगे आपका आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में। तो पहला आप देखिए पैराशूट। तो पैराशूट आप लोग खुद समझते हैं कि पैराशूट होता क्या है। तो पैराशूट जो हम लोग हवाई जहाज़ से जाते हैं तो वहाँ पे आपका हाइट से नीचे जब हम लोग गिरते हैं तो उसके लिए हम लोग पैराशूट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, पैराशूट कह देते हैं। तो पैराशूट का जो आपका आविष्कारक है वो आपका है क्लान चार्ट। उसको याद रखना है कि जो पैराशूट है उसका आविष्कारक आपका कौन है, क्लान चार्ट। तो इसको याद रखने के लिए आपका क्या कर सकते हैं कि मेमोरी लिंक है आपका कि पैराशूट उड़ाने के लिए आपको क्लीन चिट मिल गई। तो जैसे कहने का मतलब है कि पैराशूट कोई तो नहीं उड़ा सकता है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हम पैराशूट अब खोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको दिमाग में बिठाना है कि हमको पैराशूट उड़ाने के लिए हमको पूरा क्लीन चिट मिल गया सरकार के तरफ से, चाहे किसी और के तरफ से, हम पैराशूट को उड़ा सकते हैं। तो क्लीन चिट से आपका क्या हो गया, क्लान चार्ट हो गया। तो क्लीन चिट जैसे ही आपका याद आ जाएगा, क्लीन चिट से आपका रिलेटेड हो जाएगा, क्लान चार्ट हो जाएगा। यानी पैराशूट का जो आपका आविष्कारक है वो आपका कौन है, क्लान
चार्ट है। बात क्लियर हो गया। चलिए आगे है आपका स्टील। तो स्टील का जो आपका आविष्कारक है वह है आपका हेनरी बेसेमर। तो जो आपका स्टील है उसका आपका आविष्कारक कौन है? हेनरी बेसेमर। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करिएगा कि जैसे स्टील है ना तुम्हारे पास बेशुमार, तो स्टील है ना तुम्हारे पास बेशुमार, तो स्टील जानते हैं आप क्या है? तो स्टील का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अगर रहता है तो उसको क्या कह देते हैं? बेशुमार कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं? बेशुमार कह देते हैं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग को पास स्टील, कोई कह रहा है कोई एक आदमी कि आपके पास स्टील बेशुमार है, तो जब जैसे बेशुमार कहा वहाँ से आपका क्या याद आ जाएगा? हेनरी बेसेमर याद आ जाएगा। तो बेशुमार से आपका क्या हो गया? बेशुमार हो गया। और हेनरी से आपका क्या हो गया? है ना। तो है ना से आपका क्या हो गया? हेनरी हो गया। तो जैसे ही आपका स्टील कोई कह दिया कि स्टील का आपका आविष्कारक कौन है, तो आपका याद आ जाएगा हेनरी बेसेमर। कैसे? क्योंकि स्टील आपके पास क्या था? है ना बेशुमार, तो उस बेशुमार से आपका हो गया हेनरी बेसेमर। तो ये हमको याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिनेमा। तो सिनेमा का आपका क्या है? लाउस निकोलस। तो सिनेमा का आपका जो आविष्कारक है वह आपका है लाउस निकोलस। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है? इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी लिंक अपना डालना है मेमोरी में कि सिनेमा का अनाउंस हो रहा है, निकलो बाहर। तो जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं और आपके बाहर में आपका सिनेमा चलने वाला है, तो कोई आके आपको बोला कि सिनेमा जो है उसका अनाउंस हो रहा है, निकलो अब बाहर। तो अनाउंस से आपका क्या हो गया? लाउस